यानी आने वाले 21 सालों में, यानी कि आज मेरी उम्र 29 साल है, जब मैं 50 साल का होऊंगा तो मैं चाहता हूं कि मेरे पास 500 करोड़ रुपए हों, यानी मेरे म्यूचुअल फंड में 500 करोड़ रुपए हों। दोस्तों जरा सोचिए, क्या एक सामान्य आदमी जो ना ज्यादा पढ़ा लिखा हो और ना ही जिसके पास कोई बड़ी डिग्री हो, अपनी जिंदगी में 500 करोड़ की वेल्थ बना सकता है? शायद आपको ये सुनकर यकीन ना हो, लेकिन ये बिल्कुल सच है। मैं जानता हूं बहुतों को लगेगा कि इतनी बड़ी दौलत केवल बड़े कारोबार या विरासत से ही आ सकती है, पर आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जो आपकी सोच बदल देगी। मेरे जैसा एक साधारण व्यक्ति जिसने ना कोई ऊंची पढ़ाई की है और ना ही फाइनेंशियल एजुकेशन में महारत हासिल की है, फिर भी मैंने अपनी जिंदगी का एक ऐसा गोल तय किया है जो आपको प्रेरित कर सकता है। मुझे मालूम है कि आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे संभव है, लेकिन विश्वास मानिए ये संभव है, और वो भी बिना किसी बड़े कारोबार के। लोग अक्सर मानते हैं कि दौलत बनाने का एकमात्र तरीका बिजनेस करना है, लेकिन सच्चाई यह है कि सही इन्वेस्टमेंट और सही योजना के जरिए आप किसी भी बड़े कारोबार से ज्यादा वेल्थ बना सकते हैं। हाँ, शुरुआत में थोड़ा धैर्य रखना हो पड़ता है, पर एक बार सही दिशा मिल जाए तो वही इन्वेस्टमेंट आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज मैं आपको अपना खुद का फाइनेंशियल प्लान दिखाने वाला हूँ, एक ऐसा प्लान जो मैंने अपने लिए अगले 21 सालों के लिए तैयार किया है। मेरी उम्र अभी 29 साल का हूँ और मेरा गोल है कि जब मैं 50 साल का हूँ तब मेरे इन्वेस्टमेंट ने 500 करोड़ की वेल्थ का आकार ले लिया हो। सुनने में यह सपना बड़ा लगता है, पर यही सपने हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने यह प्लान कैसे बनाया और इसे कैसे लागू करने वाला हूं। यह केवल मेरे लिए नहीं, बल्कि आपके लिए भी एक सीख होगी कि अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से स्ट्रेटजी बनाकर एक साधारण व्यक्ति भी करोड़ों की वेल्थ बना सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज हम मिलकर सीखेंगे कि कैसे अपने फाइनेंशियल सपनों को हकीकत में बदला जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, हमको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन में एक एक्सेल बनानी होगी। तो हम क्या करेंगे कि राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलेंगे। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को खोलने के बाद इस एक्सेल को हम थोड़ा सा अच्छा सजा लेंगे ताकि थोड़ा अच्छा लगे। और इसमें हम बॉर्डर्स डाल देंगे। अब ये हम लोगों की एक्सेल तैयार हो गई और यहाँ पे हम लिख देते हैं फाइनेंशियल प्लान। फॉर नेक्स्ट 21 ईयर्स। हमने यहाँ पे अपना फाइनेंशियल प्लान बनाया अगले 21 सालों के लिए, और यहाँ पे मैं अपना नाम डाल देता हूँ अंकित खरे। इससे हमको ये पता चल जाएगा कि ये मेरे लिए है। अब हमारा जो टारगेट है नेक्स्ट 21 ईयर में 500 करोड़ के पार पहुंचना, यानी आने वाले 21 सालों में, यानी कि आज मेरी उम्र 29 साल है, जब मैं 50 साल का होऊंगा तो मैं चाहता हूं कि मेरे पास 500 करोड़ रुपए हों, यानी मेरे म्यूचुअल फंड में 500 करोड़ रुपए हों। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, हमको दो चीजों को देखना होगा। पहली चीज है अभी प्रेजेंट में मेरी इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितनी है, यानी मेरे म्यूचुअल फंड में अभी कितना पैसा डला हुआ है। और दूसरा जो है
मैं कितने रुपए की SIP कर रहा हूं, और तीसरा है हमारे जो रिटर्न है हमें वो रिटर्न कितने मिल रहे हैं। इन 3 चीजों को जानने के बाद हम समझ पाएंगे कि हमारा जो 21 साल बाद का जो 500 करोड़ का टारगेट है वो पूरा होगा या नहीं होगा। चलिए अब मैं यहाँ पे हम तीनों चीजों को अपनी एक्सेल में लिख लेते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पे लिखेंगे हम अपनी प्रेजेंट वैल्यू। यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू लिखने के बाद यहाँ पे नीचे लिखेंगे हम हमारी SIP कितने रुपए की जा रही है, और तीसरी चीज हम यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न कितना मिल रहा है, और यहाँ पे हम लिखेंगे टाइम कितना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू को निकालेंगे। प्रेजेंट वैल्यू को निकालने के लिए मैं अपने वही जीरोधा का कॉइन लॉगिन करूंगा, जिससे हम क्या करेंगे, उससे प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कॉइन खोला, और कॉइन को खोलने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारी अभी म्यूचुअल फंड में प्रेजेंट वैल्यू कितनी है। इसको हमने लॉगिन किया। लॉगिन करने पे ऐप कोड मांग रहा है, ऐप कोड मैं डाल देता हूं। थ्री 352-261। यहाँ पे हमने ऐप कोड डालने के बाद यहाँ से पहले हमने क्या किया, प्रेजेंट वैल्यू निकाली। प्रेजेंट वैल्यू है हमारी 3,74,396। कितनी है, 3,74,696। आप यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ये देख पा रहे होंगे, ये वाली 3,74,000, 3,74,396। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू को लिख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 3,74,696, 3,74,696, 3,74,000 है यहाँ पे, 696 नहीं है, तो हम इसको करेक्ट कर लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू हमने यहाँ पे अपनी लिख ली 3,74,396। ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू है। दूसरी चीज है हमारी SIP। SIP आज से कितने रुपए की जा रही है। मैंने अभी आपको बताया था पिछली वीडियो में कि मैं हर महीने 6 लाख रुपए की SIP कर रहा हूं। कुछ लोगों ने मुझसे कमेंट में पूछा है, मैं उसका भी जवाब दे देता हूं कि मेरे पास 6 लाख रुपए की SIP करने के लिए मेरे पास पैसा कहां से आ रहा है। मेरे पास 6 लाख रुपए की SIP करने के लिए मैं बिजनेस करता हूं। मेरी बैंक्स में फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, और उन्हीं के जरिए मैं करीब 8 से 9 लाख रुपए हर महीने कमाता हूं, जिसमें से मैं 6 लाख रुपए की SIP करता हूं। बाकी मैं पैसा अपने पास इंक्रीज बैंक अकाउंट में रखता हूं। तो वहां से मेरे पास रुपया आ रहा है जहां से मैं SIP करता हूं। दूसरी, तो हम लोगों को SIP भी पता चल गई कितने रुपए की है, 6 लाख रुपए की। तो यहाँ पे हमने SIP भी बना ली, और आप यहाँ पे मेरे इसमें भी देख सकते हैं कि मेरी जो SIP जा रही हैं वो कितने रुपए की जा रही हैं, 6 लाख रुपए की जा रही हैं। ये यहाँ से 2 चीजें हम लोगों को मिल गई। अब जो अगली चीज है हम लोगों का रिटर्न कितना मिल रहा है, यानी अभी तक का जो रिटर्न है हम लोगों को कितना मिल रहा है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि मैं जो SIP कर रहा हूं वो केवल एक ही म्यूचुअल फंड में कर रहा हूं, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। मैंने आपको ये बताया था। तो हम क्या करते हैं, पहले SIP का रिटर्न लिख लेते हैं। SIP का रिटर्न कितना है, हम यहाँ क्या करेंगे, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड लिख देंगे, और हम इसको चेक करते हैं। यहाँ पे हमको एक चीज और लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट, क्योंकि मैं जो पैसा लगाता हूँ वो डायरेक्ट प्लान में लगाता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके पहले हम पास्ट ईयर रिटर्न देखते हैं। आप यहाँ पे देखो YTD का मतलब ये हुआ अभी तक रिटर्न कितना मिला है जब से ये फंड लॉन्च हुआ है। हम मैक्सिमम पे भी करके देख लेते हैं।
YTD का मतलब हुआ ईयर टू डेट, यानी जिस दिन से ये फंड लॉन्च हुआ था निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, इसने 27% का रिटर्न दिया था। यानी जब ये 2013 में लॉन्च हुआ था तब से आज 2025 यानी 12 सालों में इसने 27% का रिटर्न दिया। तो मेरा मानना ये है कि आने वाले 21 साल कोई छोटा समय नहीं है, 21 साल एक बहुत लंबा समय है। उस समय में भी ये मेरी ख्याल से 27% तो मैं नहीं मानूंगा, 27 को हम और कम कर देते हैं, हम क्या करते हैं, इसको 23 कर देते हैं, क्योंकि 27 तो उसका हो सकता ना हो, लेकिन हम मानते हैं 23% के आसपास रिटर्न मिलेगा। यानी निपॉन इंडिया से मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है, मैं उसको कम लेके चल रहा हूँ, 23% लेके चल रहा हूँ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपनी एक्सेल में यहाँ पे एक लिख लेंगे 23% रिटर्न, किसका, SIP का। और दूसरा हमको रिटर्न देखना है जो अभी हम लोगों का पैसा डला हुआ है, ये वाला 3,74,396 रुपए, इस पे कितना रिटर्न मिलेगा। चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। हमने अपना ये खोला, अब आप देखो होल्डिंग्स में पहले नंबर पे मैंने जो पैसा लगाया है सबसे ज्यादा कौन कौन से फंड में लगाया है। मैंने जो पैसा लगाया सबसे ज्यादा लगाया है पहले नंबर पे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, तो निपॉन का तो मैंने देख लिया 23% है। और दूसरा है एक्सिस स्मॉल कैप 1,35,00,000 के आसपास। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सिस स्मॉल कैप का भी देख लेते हैं। ये आया एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसने अभी तक रिटर्न दिया है 26% का। हम इसको 26 नहीं मानते हैं, हम इसको 22 मान ले रहे हैं। यानी मैंने देखा कि जो निपॉन इंडिया है वो 23% का रिटर्न दे रहा है, और जो एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है वो 22% का रिटर्न दे रहा है। तो आप अधिकतर देखो मेरे में जो पैसा लगा है सबसे ज्यादा एक्सिस स्मॉल कैप में लगा है और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में लगा, यानी करीब 1,25,00,000 रुपए इसमें लगा है और 1,37,00,000। तो हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिखा, 1,25,00,000 लगा निपॉन इंडिया में और 1,37,00,000 लगा है टोटल एक्सिस स्मॉल कैप में। करीब 2,62,00,000 रुपए लगा है मेरा इन दो फंड में, और दोनों का रिटर्न मैंने देखा है करीब 22-23% के आसपास हम मान के चलेंगे। तो मैंने क्या सोचा, मैंने ये सोचा कि 22% का रिटर्न पूरे पोर्टफोलियो पे रिटर्न मिल जाएगा, क्योंकि जो बाकी के फंड है क्वांट स्मॉल कैप, इसमें भी आप देखो कि ये स्मॉल कैप कैटेगरी का ही फंड है। तो मैं एवरेज में मान ले रहा हूं कि 22% का रिटर्न मुझे मिल जाएगा, क्योंकि जो मेरे मैक्सिमम म्यूचुअल फंड हैं वो स्मॉल कैप कैटेगरी के हैं। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी एक्सेल में क्या करते हैं, इस वाले फंड पे 22% का रिटर्न मान लेते हैं। अब हमको क्या देखना है, तीन चीजें हम लोगों को मिल गई। पहली मिली प्रेजेंट वैल्यू, दूसरी मिली SIP कितने रुपए की कर रहे हैं, तीसरी मिली रिटर्न कितना मिल रहा है। रिटर्न हमने दो लिए हैं, एक लिया है SIP में 23% का और दूसरा हमने लिया है 22% का। अब बहुत सारे लोग मुझसे आके ये बहस करने लगेंगे कि वो कहेंगे कि इतना ज्यादा म्यूचुअल फंड का रिटर्न क्यों काउंट कर रहे हो, क्योंकि बाकी लोग तो केवल 12%, 15%, 13% की बात करते हैं और मैं सीधे 22% और 23% की बात करता हूं। अब मैं आपको इसका जवाब दे देता हूं कि बाकी लोग क्या करते हैं, बाकी लोगों के जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो डाइवर्सिफाइड होते हैं। डाइवर्सिफाइड का मतलब ये होता है वो लोग लार्ज कैप कैटेगरी भी लेते हैं, मिड कैप कैटेगरी भी लेते हैं और स्मॉल कैप कैटेगरी भी लेते हैं। और मैंने अपना 95% जो पोर्शन है वो पूरा का पूरा स्मॉल कैप कैटेगरी में ही इन्वेस्टेड है। तो मेरी जो कैटेगरी है वो हाई रिस्की है और हाई रिवॉर्डिंग है। हाई रिस्की का मतलब हुआ जितना ज्यादा इसमें रिस्क रहेगा स्मॉल कैप में, उतना ही ज्यादा इसमें रिटर्न रहेगा। तो हमने क्या किया, अब बात आई तीसरी चीज, चौथी चीज टाइम की। मैंने आपको बताया अभी मेरी उम्र 29 साल है और 29 साल में 50 साल तक पहुंचने में 21 साल का समय है, यानी हम लोगों का जो टाइम पीरियड है वो 21 साल का है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइम पीरियड को भी लिख देंगे। अब हमने चारों चीजों को ले लिया, प्रेजेंट वैल्यू ले ली, SIP ले ली और रिटर्न भी दो निकाल लिए।
और टाइम भी निकाल दिया। अब हमने क्या किया, अब हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग हिसाब से जोड़ेंगे। अब आप सबसे पहले देखो प्रेजेंट वैल्यू। हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू जो 3,74,396 रुपए है, आज से 21 साल बाद कितना हो जाएगा, और रिटर्न कितना माना 22%। चलिए हम इस SIP कैलकुलेटर लमसम कैलकुलेटर से इसको देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, साइड में एक वेबसाइट खोल ली। वेबसाइट है starsip.in। इसमें हमने क्या किया, आप भी इसको देख सकते हैं स्टार SIP को। यहाँ पे हमको कैलकुलेटर्स में जाना है। अब यहाँ पे जब हम कैलकुलेटर पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आ रहे हैं, SIP, लमसम, SWP और गोल। तो हम क्या करेंगे, लमसम कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे। लमसम का मतलब क्या होता है, लमसम का मतलब ये होता है इकट्ठा पैसा। इकट्ठा का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए मैंने 10-10 हजार की मैं SIP कर रहा हूं, तो 10-10 हजार की SIP क्या होगा, जैसे मैंने 10 महीने SIP की, यानी 10-10 हजार गुणे 10, यानी 1 लाख रुपए के आसपास जो इन्वेस्टेड हुआ। तो जो 10 में महीने के टाइम पे जो 1 लाख है वो लमसम माना जाएगा, वो SIP में कैलकुलेट नहीं होगा। आप ये मत समझो कि वो SIP में कैलकुलेट होगा, वो पैसा लमसम बन चुका उस डेट के अनुसार। मान लीजिए मैं 6 लाख रुपए की SIP कर रहा हूं और 6 लाख को मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया, यानी 1 साल बाद मैंने 72 लाख रुपए डाले। तो जो ये 72 लाख रुपए मैंने डाले, ये 72 लाख रुपए लमसम बन गए। ये अब SIP नहीं है। आप सोचो कि ये SIP है, ये SIP नहीं है। SIP अब हम क्या करेंगे, उस 1 साल बाद से बाद की अमाउंट को हम SIP में आगे जोड़ेंगे। तो वैसे ही हमने क्या बोला कि 1 टाइम डाला, और 1 टाइम में हमारी जो वैल्यू है वो कितनी थी, 3,74,396। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3,74,396। हमने यहाँ पे समय हमने कितना लिखा था, 21 साल का। एनुअल रिटर्न मैंने क्या बोला, एवरेज में हम एनुअल रिटर्न लेके चल रहे हैं 22%, और यहाँ पे हमने इसको 22 कर दिया। अब हम इसको सबमिट कर देते हैं और आप देखते हैं कि इसकी 3 करोड़ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21 साल बाद। मैंने इसको सबमिट किया और यहाँ पे हम लोगों का ये रिजल्ट आ गया। आप देख सकते हैं अमाउंट इन्वेस्टेड सेम है, और मैच्योरिटी वैल्यू कितनी आ गई है, 1,95,77,32,535 रुपए। तो हम क्या करते हैं, इसको नोट कर लेते हैं, 1,95,77 32,535। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये हमने लिख लिया, यानी प्रेजेंट वैल्यू, यानी ये पैसा आज से 21 साल बाद कितना हो जाएगा, 195,77,32,535 रुपए। तो हम लोगों का एक वैल्यू तो आ गई। अब हम लोगों की दूसरी वैल्यू क्या है, SIP। इतने के बीच में मैं SIP भी तो कर रहा हूं ना, 6 लाख रुपए की SIP कर रहा हूं, तो उसका पैसा भी तो बनेगा। तो मैं क्या करता हूं, अब हम SIP में देख लेते हैं। और अब मैंने आपको बताया कि मैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में SIP कर रहा हूं, तो मुझे 23% का रिटर्न दिया। तो उसने 27% का रिटर्न है, लेकिन मैं क्या मान रहा हूं, 23% केवल। चलिए हम अब SIP को भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने SIP पे क्लिक किया, मंथली में कितना डाल रहा हूं, 6 लाख रुपए। समय कितना है हम लोगों के पास, 21 साल। रिटर्न कितना लिया, 23%। अब हम इसको भी सबमिट करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। अब आप देखो यहाँ पे आया है 378,44,38 रुपए। इसको भी हम लिख लेते हैं, 378,44,00, 378,44,00, 338। अब आप देखो इन दोनों, अब हम क्या करेंगे, ये 21 साल बाद की पैसे हैं, और हम इसको क्या करेंगे, टोटल कर देंगे। दोनों को टोटल किया तो हम लोगों का जो पैसा आया वो आया 574,21,32,873 रुपए। इस वाले आप फंड को देख पा रहे हो कि ये कितना पैसा आया है,
574 करोड़ 21,32,873 रुपए। आप देखो कि कैसे 21 साल के समय में ये जो पैसा था, ये जो आप 2-3 करोड़ था, ये 500 करोड़ के ऊपर पहुंच गया। 574 करोड़, सोचो आप कितना ज्यादा पैसा बन गया। और यदि मैं इसी चीज को 10 साल और कंटिन्यू कर दूं, यानी जब मैं 60 साल का हूं, तो उस टाइम पे क्या होगा? ये तो पहुंच जाएगा हजारों करोड़ में। 574 का 5000 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। तो आपने देखा कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग कितनी ज्यादा काम करती है आने वाले समय में। चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो कितना ज्यादा काम करता है। इस फाइनेंशियल प्लान को दिखाने और समझाने का उद्देश्य ये है कि आप भी अपने लिए फाइनेंशियल प्लान बना सकते हैं। आप भी अपना एक टारगेट बनाइए कि हमको इतने साल बाद यहाँ पहुंचना है, इतने साल बाद 2 करोड़ चाहिए, 3 करोड़ चाहिए, 5 करोड़ चाहिए, 50 लाख रुपए चाहिए। हर व्यक्ति का फाइनेंशियल प्लान अलग अलग होता है। मेरा जो फाइनेंशियल प्लान है वो 500 करोड़ का है। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति का फाइनेंशियल प्लान 500 करोड़ हो सकता कोई इंसान का 1 करोड़ हो, कोई इंसान का 2 करोड़ हो। तो यदि आपको भी अपना फाइनेंशियल प्लान मुझसे बनवाना है तो आप मुझसे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको अपनी ईमेल आईडी कंप्यूटर स्क्रीन में अभी दिखा दे रहा हूँ। तो इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि एक आम इंसान जो नॉर्मल था वो भी 500 करोड़ की वेल्थ बना सकता है। इससे हमको ये सीखने को मिला। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यदि आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।